वही मोदी सरकार है। 30 साल पहले 35 साल पहले कश्मीर में जाके लाल चौक पे झंडा गाड़ दिया था। लाल चौक पे और क्या बोला था, जिसकी माँ दूध पिलाया होगा ना वो आके रोक लेगा। कश्मीर में आए, जो मोदी को जानता है ना वो मोदी को पहचानता भी है और उसके टक्कर में कोई है ही नहीं। कह रहे कि भाई मोदी जी को 10 साल हो गए, अब तो गद्दी छोड़ देनी चाहिए, देश गर्त में चला गया। तुम्हारे बाप दादाओं ने 55 से 60 साल गद्दी नहीं छोड़ी और तुम्हें मोदी की 10 साल में ही हवा खिसकती नजर आ रही है। अगर तुम्हारे बाप दादाओं ने ऐसे कार्य भारत के अंदर कर दिए होते, ऐसी सड़कें भारत को दे दी होती, ऐसी ट्रेनें देती होगी, ऐसे आतंकवादी घटनाएं खत्म करा दी होती तो मोदी जी को मैदान में उतरने की जरूरत नहीं थी। कहते हैं सपने नहीं हकीकत को बुनते हैं, इसलिए लोग मोदी को चुनते हैं। कि भाई मोदी जी का वजूद खत्म कर देंगे 2024। मोदी जी का वजूद तो वर्ल्ड देख रहा है। यूक्रेन में देखा हिंदुस्तान के लोगों ने कैसे, और देश के जनता लोगों विद्यार्थी ने हिंदुस्तान का झंडा लेकर के आया। और तो और अभी 8 को फांसी की सजा दे दिया, मोदी जी ने लाया। अभिनंदन को अगर कांग्रेस की होती तो अभिनंदन आता हिंदुस्तान, कभी नहीं आता। लेकिन 24 घंटे अगर मोदी जी का एक ताकत था, 56 इंच का सीना जो पूरा देखा, जो मोदी जी के सीने के आगे आना पड़ा। अरे भैया मोदी जी जो है ना जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। जमीन से जुड़े। हाँ वो मतलब गरीबी देखे हैं। और ये राहुल ना ये मतलब सोने की चम्मच में खाने वाले, इन्हें क्या क्या पता बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, उन्हें कुछ नहीं पता है क्या गरीबी होती है क्या वो होती है, उन्हें बस रईसों वाली आदतें पता है। इसीलिए भाई राहुल गांधी जी तो जो है जमीन से जुड़ गए, जो है साधु हो गए अब। अरे भैया जमीन से वहीं जुड़े हैं जहाँ वो 10 साल से ना मतलब एक बार मतलब भारत जोड़ रहे हैं और एक बार भारत न्याय यात्रा कर रहे हैं, वही वो जमीन से जुड़े हुए हैं। अच्छा। हाँ जी, बाकी वो जमीन से जुड़े हुए मतलब नेता नहीं है वो। अच्छा। दिन रात वो मतलब इटली कि मोदी जी तो सूट बूट जमीन से, और राहुल गांधी जी जो है गरीब जनता से जुड़ रहे हैं। उन मतलब ये प्रधानमंत्री को मतलब क्या चाहते हैं कि मतलब लुंगी पहना है क्या? सूट बूट नहीं पहनेगा प्रधानमंत्री तो और क्या पहनेगा? वो हवाई चप्पल पहनेगा क्या? प्रधानमंत्री है भाई, वो सूट बूट जो सूट बूट पहनेगा और क्या? 10 लाख का सूट पहन के चलते मोदी जी, तानाशाही की सरकार चला रहे हैं मोदी जी। कौन विपक्षी लोग कह रहे हैं कि मोदी जी तानाशाही वाले के पास कोई ठोस मुद्दा है ही नहीं भैया। वो तो भैया सूटी करेगा बूटी करेगा, उसके अलावा है उसके पास कुछ मुद्दा ठोस कि जिन पे वो 2 शब्द बोल सके। वो जितना बुराई करेगा ना मोदी जी का उतना ज्यादा सीट बढ़ के मिलेगा आपकी बात। तो लालू प्रसाद ने कहा था कि भाई मोदी जी का तो परिवार ही नहीं है, उन्हें क्या पता परिवार कैसे चलाए। लालू तेजस्वी बाप बेटा सब मतलब गाय माल का साला चारा खा लिया, घोटाला कर लिया। वो क्या बोलेगा मोदी जी के बारे में? अपना मतलब वो क्या बोलेगा मोदी जी के बारे में? वो तो खुद जमानत पे चल रहा है बाप बेटा दोनों। तो इस भाषा ने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को मोदी का परिवार बना करके खड़ा कर दिया। लालू जी की एक भाषा ने, एक व्याख्यान ने 140 करोड़ लोगों को खड़ा कर दिया कि हम है मोदी का परिवार। हमारे जैसे युवा भी कहते हैं जो आतंकवाद मुक्त भारत बनाता है हम है मोदी का परिवार। जो कश्मीर में हमारा झंडा गर्व से लहरवाता है हम है मोदी का परिवार। जो गरीबों के लिए आयुष्मान योजना, औषधि योजना, उज्ज्वला योजना ऐसी तमाम योजनाएं लाता है हम है मोदी का परिवार। जो भारत देश को 14 लेन के एक्सप्रेसवे, वंदे भारत जैसी ट्रेनें देता है हम है मोदी का परिवार। हम तो कहते हैं तुम और मोदी की बुराई करो, मोदी की जो प्रशंसा है और मोदी का ग्राफ और बढ़ेगा। तो कह रहे कि भाई मोदी जी को 10 साल हो गए, अब तो गद्दी छोड़ देनी चाहिए, देश गर्त में चला गया। तुम्हारे बाप दादाओं ने 55 से 60 साल गद्दी नहीं छोड़ी और तुम्हें मोदी की 10 साल में ही हवा खिसकती नजर आ रही है। अगर तुम्हारे बाप दादाओं ने ऐसे कार्य भारत के अंदर कर दिए होते, ऐसी सड़कें भारत को दे दी होती, ऐसी ट्रेनें देती होगी, ऐसे आतंकवादी घटनाएं खत्म करा दी होती तो मोदी जी को मैदान में उतरने की जरूरत नहीं थी। कहते हैं सपने नहीं हकीकत को बुनते हैं, इसलिए लोग मोदी को चुनते हैं। कह रहे कि भाई जिस दिन ईवीएम हट जाएगी मोदी जी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। सर 3 राज्यों के नतीजों से कुछ पार्टियां ऐसी शर्मसार हो गई, उस दिन से बेचारी ईवीएम गुनाहगार हो गई। बिल्कुल, ये कहते हैं ईवीएम इनके फॉलोवर्स और कुछ वकील बैठे हुए हैं आजकल धरने पे। राहुल गांधी जी को चिंता नहीं है ईवीएम से, मैं चुनाव हार रहा हूं, मैं इतनी रैलियां कर रहा हूं, भटक रहा हूं, ईवीएम पे आवाज उठानी चाहिए। केजरीवाल जी IIT पढ़े हुए एक्स कमिश्नर, उनको चिंता नहीं है ईवीएम में घपला है, लेकिन फॉलोवर्स और चमचों को चिंता है ईवीएम में घपला है। भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय जोड़ो यात्रा, ईवीएम हटाओ यात्रा
दोबारा कब करोगे? अन्ना आंदोलन से निकले हुए दूसरे आंदोलन में बैठ जाते हो, ये आंदोलन कब करोगे? ईवीएम हटाओ, क्योंकि उनको पता है ईवीएम में कोई घपला नहीं है। कि मोदी जी ने मशीनें हैक कर रखी है। अरे उन्होंने जनता का दिमाग हैक कर लिया सर। हाँ, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं जनता को कि भैया तुम्हें बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है विदेशों में पैसा लगाने की, तुम्हें अच्छी सड़कें देखनी थी, भारत में ही बना करके दूंगा, तुम्हें अच्छी ट्रेनों में घूमना था, भारत में ही दूंगा, तुम्हें हवाई यात्राएं करनी है, भारत में इतने एयरपोर्ट बना दूंगा, तुम्हें आतंकवाद मुक्त भारत चाहिए, शांति प्रिय देश चाहिए, भारत को ही बना दूंगा, तुम्हें बर्फीले स्विट्जरलैंड जैसी जगह चाहिए, कश्मीर को आतंकवाद मुक्त भारत बनाऊंगा, ठीक है जी, तुम्हें वाटर अंडर वाटर ट्रेनें देखनी है, बना करके मुंबई में तैयार करके दिखाऊंगा, तुम्हें बड़े बड़े सेतु देखने हैं, तारों पे चलते हुए, अटल सेतु बना करके, सुदर्शन सेतु बना करके दिखाऊंगा, तुम्हें अंडर वाटर राइडिंग करनी है, विदेशों में जाके वो भारत के अंदर ही द्वारका के दर्शन करके आओ। अच्छा, कांग्रेस के कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई मोदी जी देश तो चला नहीं सकते, लेकिन अगर उनको चाय बेचनी है तो बेशक संसद में आ सकते हैं। अरे मोदी जी चाय बेचे ना बेचे, लेकिन ये जो कांग्रेस के राहुल गांधी जरूर बिक जाएंगे, और मुझे तो लग रहा है कि अभी तो इनके नेता भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, थोड़े दिनों में राहुल गांधी जी भाजपा ज्वाइन कर लेंगे। बिल्कुल राहुल गांधी जी भी बिल्कुल सर, अंधा क्या मांगे दो आंखें, कल की राजनीति से निकले हुए केजरीवाल जी, और जिनके पूर्वज 4-4 प्रधानमंत्री भारत देश को दिए, आज केजरीवाल जी डिसाइड कर रहे हैं, राहुल गांधी जी आपको मैं दिल्ली में 3 सीटें दूंगा, आपको मैं पंजाब में 1 भी सीट नहीं दूंगा, तो जो डिपेंड केजरीवाल जी के ऊपर है उसका भविष्य क्या होगा। कह रहे कि भाई उस चाय वाले में ऐसा क्या है जो राहुल गांधी में नहीं है। देखिए चाय की मिठास ऐसी है ना कि उसने सबकी नींद उड़ा रखी है। अच्छा। बिल्कुल, विपक्ष तो सो ही नहीं पा रहा, वो बेचारा सोता है तो उसको लगता है अरे मोदी जी उस टनल का उद्घाटन करने जा रहे हैं, जनता उनके साथ हो जाएगी, फिर हल्की सी झपकी लेता है, अरे मोदी जी समुद्र के अंदर चले गए द्वारकाधीश में, फिर झपकी लेता है, अरे ज्ञान वापी के ऊपर फैसला आने वाला है, तो उसकी नींद ऐसे चकमगा गई है। अब कश्मीर के मुस्लिमों का विरोध कर रहे थे, शांति नहीं है, उन्होंने कश्मीर जाकर के दिखा दिया, पूरी आवाम उनसे मिलने आ गई, वीडियो जगह जगह फैल गई, बहन भाई बर्फ से खेल रहे थे और जनता को बता रहे कश्मीर में अमन चैन नहीं। कह रहे कि मोदी जी ने जो है कैमरे पे हवा बना रखी है, हकीकत देश के अंदर जो हकीकत है वो कुछ और है, लेकिन मोदी जी ने कैमरे पे हवा बना के अपने आप को जो है ज्यादा दिखा रखा है। हम तो कहते हैं आप भी तो करो, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हो और भारत के ऊपर पैर रख के खड़े हुए हो, भारत लिखा उस पर अक्कल कहाँ है आपकी? है चील कौओं को रोजगार देने की बात करते हो, स्टोव में कोयला रख के चाय बनाने की बात करते हो, वेल एजुकेटेड कहते हो आप अपने आप को। कभी कभी जुबान फिसल जाती है। सर इनकी तो मेरे को लगता है दिन में 10 बार फिसलती है, एक आध बार तो चलो भगवान भी माफ कर देता है भूल चूक, लेकिन जिसकी इतनी फिसल रही है, कल को जा करके विदेश में बोलाया कि हिंदुस्तान का इतना हिस्सा हम आपको दे रहे हैं, और यहाँ के कहेगा मेरी जबान फिसल गई, हिंदुस्तान तो गया ना, तो ऐसे मूर्ख को क्यों बिठाना है गद्दी के ऊपर? अच्छा मुझे ये बताइए, कह रहे हैं कि भाई देश के अंदर मोदी जी हैं, और मोदी जी के अभी जो आपने देखा होगा G7 का समिट हुआ था जापान के अंदर, वहाँ किसी देश के प्रधानमंत्री ने पैर छुए, न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने, उस तस्वीर को जो है पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया में वायरल हुई, उसी को लेके विपक्ष भी हमलावर है कि भाई मोदी जी दिखावा ज्यादा कर रहे हैं। अरे मैं मोदी जी हम तो कहते हैं हमारे को ऐसा दिखावा ही मोदी में वो काबिलियत नहीं है, दिखावा कर रहे हैं। अरे बताओ उन्होंने उस प्रेसिडेंट को खरीद लिया, ऑस्ट्रेलिया के प्रेसिडेंट को खरीद लिया, मोदी इज अ बॉस, पुतिन सबसे बड़ी सुपर पावर उसको भी खरीद लिया, जो कहता है मोदी डंके की चोट पे लेने वाला फैसले लेने वाला प्राइम मिनिस्टर भारत को मिला, तो मतलब इतना अमीर भारत कर दिया मोदी जी ने कि बड़े बड़े देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों को खरीद लिया। तो ऐसे मूर्ख की बातों पे हम सीरियस होते क्यों हैं? हमें हंसी का पात्र होना चाहिए, और मुझे चिंता इस समय देश की भी नहीं हो रही क्योंकि देश सुरक्षित हाथों में, मुझे चिंता हो रही है कपिल शर्मा की। कपिल शर्मा की? बिल्कुल। कैसे? कॉमेडी किंग राहुल गांधी जी ऊपर जा रहे हैं, उनका रेशो गिर रहा है कपिल शर्मा का, कॉमेडी सर्कस कपिल शर्मा शो बंद हो जाएगा। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी अकेले ऐसे नेता है जो मोदी जी को घुटनों पे ला सकते हैं। अरे भैया वो खुद घुटनों में आए हुए हैं, धोती पहन के चलते चलते उनकी धोती खुल जाती है, ठीक है जी, वो भगवा वो लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, तिलक लगाना नहीं आता, पूरा यहाँ से यहाँ तक मल लेते हैं। अरे भैया तुम्हारे को नहीं आ रहा, सनातन धर्म का अपमान तो मत करो, लोटा जल शिवालय पे चढ़ाया जाता है, पिंडी पे चढ़ाया जाता है, आप उसको यूं यूं फेंक रहे हो ममता जी की तरह, अनादर मत करो। ऐसा नहीं है सनातनी अगर अपने धर्म पे लेकर के आवाज नहीं उठाते तो वो मूर्ख हैं, उनको दिखता है, सनातनी ऐसे आप पर हमला नहीं करते, लेकिन अपने वोट की ताकत